अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में थे, अपने रब से दुआ मांग रहे थे, अपने साथियों को तसल्ली दे रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी बाहर थी, वो ईमान नहीं लाई थी और अब वो भी उसी अजाब में थी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बाहर देखा। दूर लहरों के दरमियान उन्हें एक चेहरा नजर आया, उनका अपना बेटा। वो पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था, लहरें उसके करीब आ रही थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, अल्लाह की पनाह में आ जा, काफिरों के साथ ना रह, वरना तू भी डूब जाएगा। बेटा रुका, उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरी बार पुकारा, ए मेरे बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद बचाए। न पहाड़ तुझे बचा सकता है न कोई और। लेकिन बेटा नहीं माना और अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ी लहर आई। पहाड़ जितनी ऊंची, ताकतवर, खौफनाक, वो लहर बाप और बेटे के दरमियान आ गई। और जब लहर गुजरी तो बेटा गायब था, वो डूबने वालों में हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना सर झुका लिया, आंसू बहाए और अपने रब के फैसले पर राजी हो गए। दिन रात का कोई हिसाब नहीं रहा। तूफान जारी रहा, लहरें उठती रहीं, पानी बढ़ता रहा, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। और जो हुआ वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। बारिश रुक गई, जमीन ने अपना पानी वापस निगल लिया, पानी उतरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। पहाड़ों की चोटियां नजर आने लगीं, जमीन का खुश्क हिस्सा नमूदार होने लगा। और कश्ती आहिस्ता से एक पहाड़ की चोटी पर ठहर गई, जूदी नाम का पहाड़। दरवाजे खुले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर निकले, जमीन पर कदम रखा और फौरन सजदे में गिर गए। शुक्र का सजदा। उनके साथ जो थोड़े से मोमिनीन थे वो भी सजदे में गिर गए। ये नई जिंदगी का आगाज था। यहीं से आगे आने वाली नस्लें शुरू हुईं। अब सवाल ये है, आज हम कहाँ हैं? आज हमारे बुत क्या हैं? पत्थर के बुत? नहीं, आज हमारे बुत हैं तकब्बुर, शोहरत, दौलत, सोशल मीडिया के लाइक्स, करियर की दौड़, शहवत की गुलामी। आज का इंसान कहता है, अभी जवानी है, अभी मजे कर लूं, बाद में देख लेंगे। सब कर रहे हैं, मैं अकेला क्यों रुकूं? लोग क्या कहेंगे? कौमे नूह भी यही सोचती थी। हमारे बाप दादा भी यही करते थे, हम भी यही करेंगे। सब बुत पूज रहे हैं, हम अकेले क्यों बदलें? और फिर अजाब आया और सब कुछ खत्म हो गया। कौमे नूह के पास माल था, ताकत थी, सरदार थे, बुत थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो कुछ काम ना आया। आज हमारी कश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत। ये वो कश्ती है जो हमें बचाएगी जब आखिरत का तूफान आए। कौमे नूह को मौका मिला, 950 साल का मौका, लेकिन उन्होंने ज़ाया कर दिया। हमें कितना मौका मिला है हमें नहीं मालूम। शायद आज, शायद कल, शायद अगले लम्हे हमारी मौत आ जाए। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी कश्ती तैयार है? या हम भी कौमे नूह की तरह कहते रहेंगे, बाद में देख